हेलो एवरीवन, उम्मीद में आपका स्वागत है। ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज की क्लास 12th है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए कारपेंटर कंस्ट्रक्टेड ए रेक्टेंगुलर फ्रेम विद एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर। एक बढ़ई ने एक रेक्टेंगुलर आयताकार चौखट बनाई जिसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर था। इफ कारपेंटर वांट्स टू मेक सिमिलर फ्रेम ट्वाइस एज लॉन्ग एज, यानी अब जो वो बढ़ई है, जो कारपेंटर है, वो वैसा ही एक फ्रेम बनाना चाहता है, लेकिन उसमें लेंथ भी दुगनी है और ब्रेथ भी दुगनी है। तो इसने हमसे दूसरे वाले फ्रेम का एरिया पूछा है। कहने का मतलब है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का हमारा एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि है 10। ठीक है। और इसने क्या बोला है, इफ कारपेंटर वांट्स टू मेक सिमिलर फ्रेम ट्वाइस एज लॉन्ग, यानी अब लेंथ हमारी 2L हो गई और ब्रेथ हमारी 2B होगी। तो हमारा जो एरिया है सेकंड फ्रेम का वो कितना होगा? तो अगर 2 टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू हमारी 10 थी, तो 4 इंटू 10 आंसर हो जाएगा हमारा 40 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 23 आर। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो कि आप इसमें ऑप्शन से देखें, या फिर आप इसमें ये देखें कि 3 और 23 के बीच में 4 टर्म्स निकालनी है, यानी ये पहली हो गई और ये छठी हो गई। इसके बीच में ही तो आएंगे ना 2, 3, 4 और 5 टर्म्स। ठीक है। अब A6 को हम क्या लिख सकते हैं? 23, यानी A प्लस 5D को हम क्या लिख सकते हैं? 23, और A की वैल्यू है हमारी 3। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो 3 प्लस 5D इज इक्वल टू में 23, 5D इज इक्वल टू में 23 माइनस 3 इज इक्वल टू में 20, तो D इज इक्वल टू 20/5, D हमारा आ गया 4। ठीक है। अब D हमारा आ गया 4, तो हम इसको कैसे करेंगे? पहले आएगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D। ठीक है। A प्लस 5D हमारा है 23, A है हमारा 3, और A प्लस D होगा हमारा 7, A प्लस 2D यानी 4 2 8, 8 प्लस 3 11, और 3D होगा हमारा 15, और 4D होगा हमारा 19। पहले तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे 5 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है? इसमें है 4 का डिफरेंस। 9 और 11 के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, और 11 और 13 में 1 का डिफरेंस है। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें D जो है वो हर एक इक्वल में नहीं है। अब सेकंड पे चलते हैं। 7 और 11 में कितना डिफरेंस है? 4 का। 11 और 15 में 4 का, 15 और 19 में 4 का, और 19 और 23 में 4 का, और 3 और 7 में 4 का, यानी यहाँ D ओके है, सब सेम है। और अब तीसरे में चले तो 5 और 11 में कितना है? 6 का। 11 और 15 में कितना है? 4 का, तो ये भी नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेकंड। और अगर हम इस तरीके से अपना क्वेश्चन करना चाहे तो भी आंसर हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 coins are tossed simultaneously, the probability of getting exactly one head is। अब हम केस देखते हैं पहले कि भाई एक केस, अगर 2 सिक्के हैं तो कितने केस बनेंगे, और अगर 3 सिक्के हैं तो कितने केस बनेंगे। उसके लिए हम ऐसा करते हैं, लेके चलते हैं। जैसे 2 सिक्के हैं, यानी 2 कॉइन्स हैं। अब इसमें केस कितने बनेंगे? तो अगर कॉइन्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 और स्क्वायर, यानी 2 कॉइन्स है तो स्क्वायर कर देंगे। लेकिन अगर 3 है तो हम 2 की पावर 3 कर देंगे, और अगर 4 है तो हम 2 की पावर 4 कर देंगे। लेकिन मोस्टली हमारा 3 सिक्कों तक ही आता है, तो
अब हम केस कैसे बनाएं? तो अगर 2 कॉइन है तो हमारे 4 केस बनेंगे, और अगर 3 कॉइन है तो हमारे 8 केस बनेंगे। अब केस को करे कैसे? जैसे 4 केस बनेंगे 2 कॉइन्स के, तो 4 को हम हाफ हाफ कर लेंगे और लिखेंगे हेड हेड टेल और टेल। वहीं ये पहला हो गया केस कॉइन, ये दूसरा हेड टेल हेड टेल। ये हमारे चारों केस आ गए। हमारी गलतियां भी इसमें ना ही होंगी, नहीं होती इसमें गलतियां। और अगर हमारे 3 कॉइन है और 8 केस हैं तो 8 का आधा हम कर लेंगे 4। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हेड 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 हेड, 4 हेड और 4 टेल। अब ये हमारा पहला कॉइन, दूसरा और ये तीसरा। तो अब ये 4 थे, ठीक है, तो इसका भी आधा कर लेंगे। जैसे हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल और टेल। अब हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हमारे 8 कॉइन के आ जाएंगे। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो हमारे 2 सिक्के उछाले गए हैं, केस क्या बनेंगे, हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल। ये 4 हमारे केस बनेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, यानी चारों केसों में से एग्जैक्टली यानी सिर्फ एक हेड आएगा। तो कितनों में एक हेड आएगा, एक बार इसमें एक बार इसमें, यानी 2 केस में 4 केस में से 2 केस में हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास आर 2 टाइम द नंबर ऑफ बॉयज। यानी एक क्लास में अगर x नंबर बॉयज है तो उससे दुगनी गर्ल्स हो जाएंगी। यानी अगर बॉयज और गर्ल्स की हम बात करें, बॉयज अगर x हैं तो गर्ल्स हमारी 2x। विच वैल्यू कैन नेवर बी ऑफ द, अब इसमें ये नहीं पूछा कि वैल्यू क्या होगी गर्ल्स की या बॉयज की, उसने ये पूछा है कि टोटल स्टूडेंट मिला के कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, टोटल स्टूडेंट मिला के कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती। तो टोटल स्टूडेंट हमारे क्या होंगे, 3x। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि भाई कौन सा 3 का मल्टीपल हो रहा है। यानी अगर हम 40 को देखें तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नहीं। 48 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, 24 3 से डिवाइड हो रहा है, 30 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। तो आंसर हमारा यहाँ पे 40 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसने पूछा है कैन नेवर बी, जो कभी नहीं हो सकता। तो 40 3 से कभी डिवाइड नहीं हो सकता, इस वजह से हमारा आंसर 40 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 36 एंड 40। हमें 24 36 और 40 का एलसीएम निकालना है। तो 24 36 और 40, 4 6 जा 24, 4 9 जा और 4 10 जा, 2 3 जा 9 और 5, 3 1 जा 3 जा और 5 जा, 3 1 जा 1 जा और 5 जा, 5 1 जा। एलसीएम होगा हमारा 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 4 जा 32 और 360 हमारा एलसीएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर विच इज completely divisible by 14 16 18। यानी वह कंप्लीट पूर्ण वर्ग संख्या जो 14 16 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ आप थोड़ा स्मार्टली वर्क भी कर सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी का स्क्वायर करते हैं तो वो कभी भी 2 3 7 और 8 पे एंड नहीं करेंगे। ठीक है, 2 3 7 8 पे कभी एंड नहीं करेंगे। देख भी लीजिए, 2 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। कोई भी यूनिट डिजिट है वो क्या किसी में 2 3 7 8 आ रही है,
नहीं आ रही है और यहाँ पे हमसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर यानी इनमें से हमारा कोई ना कोई स्क्वायर होना चाहिए। तो इसमें से अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट करें तो ऑप्शन एक तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया, एक हमारा ये एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा हम ये भी कर सकते हैं, हम ये चेक कर सकते हैं कि 7056 क्या एक कंप्लीटली स्क्वायर नंबर है या नहीं है, या 2046 एक कंप्लीटली स्क्वायर नंबर है या नहीं है। चलिए देखते हैं। 7056 8 8 64 और 656 8 + 8 16। अगर 164 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ लास्ट में 6 है, अगर मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो यूनिट डिजिट 6 आता है, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो यूनिट डिजिट 6 आता है। तो यानी या तो 4 होगा या 6 होगा। चलिए 4 लेके देखते हैं। 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 6 जा 24 5 कैरी 2 4 4 5 6, यानी ये 84 का कंप्लीट स्क्वायर है। 2046 को देखें, 4 4 जा 16 4 46 और 4 और 4 8, और अगर हम 84 4 जा करें तो आता है हमारा 650। अगर हम 84 को 4 से करें, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 4 जा 32 और 33, जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अगर हम ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन में आंसर हमारा 7056 है। लेकिन अगर आप ऑप्शन से नहीं देखना चाहते हैं या फिर आप मेथड से करना चाहते हैं तो उसमें आप कैसे करेंगे? उसमें आप पहले तो एलसीएम लेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या ये देखेंगे कि भाई कौन सा हमारा आंसर है। जैसे इसने बोला है 14 16 और 18, इनका एलसीएम होगा हमारा 2 7 8 और 9। तो 7 1 जा 7, 8 1 जा 8 और 9 1 जा 9। एलसीएम होगा हमारा 2 × 7 × 8 × 9, जो कि हमारा बराबर हो जाएगा ना 7 2 जा 14, 8 9 जा 72, और इसको करने के बाद आएगा हमारा 72 और 14 4 2 जा 8, 7 4 जा 28 और 72, 8 0 कैरी 1 108। अब आप यहाँ ये देखिए 100 ऑप्शन देख के आंसर टिक मत कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉलर स्क्वायर नंबर पूछा है, ये स्मॉलर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये आपका एलसीएम है और इसे देख के आंसर टिक मत कीजिएगा। तो अब आप देखिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इसको कौन सा इसको किससे ऐसा मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, हम कुछ भी करें जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन जाए। ठीक है, तो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं कि भाई आपको जैसे मैंने पहले बताया था 2 3 7 8 का देख सकते हैं, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा नंबर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट 248 प्लस में √64 का होल रूट। तो 8 8 जा 64 प्लस में 248। ठीक है, और अगर हम इसको ऐड करें तो 6 कैरी 1 और 256, जो कि 16 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर 3 फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अस हैव डिफरेंट एजेस। 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्तों की उम्र अलग अलग है। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, 2 ऑफ अस विल बी सेम एज एज 2 ऑफ अस वी आर एज, यानी हम आपसे 3 साल बाद 2 दोस्त ऐसे होंगे जिनकी उम्र आज की उम्र के बराबर होगी हम में से। What is the age gap between the eldest and the youngest, यानी एज गैप क्या होगी सबसे बड़े से सबसे छोटे में। अब इसमें आप ऐसे देखेंगे कि भाई पहले की जो थी आप ऐसे देखेंगे जो
तीन फ्रेंड है, एक ए, एक बी, एक सी, यानी एक सबसे छोटा है, एक सबसे बड़ा है, एक सबसे बड़ा है। तो अगर a+3, b+3 और c+3, यानी 3 साल बाद a+3 जो होगा, a+3 वो b के बराबर होगा, ठीक है, और b+3 जो c के बराबर होगा। समझे? तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, जैसे कि a+b और b+3 इज इक्वल टू c, और अगर हम इसमें ऐसे देखें कि भाई a+3, b की वैल्यू रखें हम a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू a+3 और इसमें रखें a+3 प्लस में 3 इज इक्वल टू c, और c इज इक्वल टू a+ में 6, यानी सबसे छोटे और सबसे बड़े के बीच में 6 साल का अंतर है। यानी एक तो यंगेस्ट एक, मिडल एक, एल्डेस्ट, यंगेस्ट और एल्डेस्ट में 6 साल का फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टार्ट ए बिजनेस विद 40,000 रुपीज आफ्टर 4 मंथ, बी ज्वाइन द बिजनेस विद, ए ने एक बिजनेस शुरू किया 40,000 रुपए से, 4 महीने बाद बी ने उस बिजनेस को ज्वाइन किया 80,000 रुपए से, 6 महीने बाद सी ने उस बिजनेस को ज्वाइन किया 1,20,000 से। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, यानी ए, बी और सी। ए ने कितने पैसे जोड़े लगाए 40,000, बी ने कितने पैसे लगाए 80,000, सी ने कितने पैसे लगाए 1,20,000। कितने कितने टाइम पीरियड के लिए, 12 महीने के लिए, 4 मंथ बाद तो 8 महीने के लिए, और 6 यानी 6 मंथ बचे हुए 6। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0 0 हम यहीं से ही काट लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। और अगर मैं इसमें से आपको 12 4 जा 48, 8 8 जा 64, 12 6 जा 72, 4 से कट करे 1 और 2, 16, 1 8, फिर कट करेंगे तो आएगा हमारा 6 8 और 9, यानी 6 8 9 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 3:1, यानी मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है हमारा 3:1 पहले में। द अमाउंट ऑफ द मिल्क टू बी एडेड, सो अब मिल्क की कुछ अमाउंट ऐड की गई है उस मिक्सचर में, कितनी 4:1। अब ये देखिए मिल्क की कितनी अमाउंट ऐड की गई है, मिल्क की अमाउंट ऐड की गई है 1 यूनिट, क्यों, वाटर तो सेम है, 3 से 4 रेशियो हमें सेम करने की जरूरत नहीं है, तो 3 से 4 में 1 यूनिट का फर्क है। अभी यहाँ क्या बोल रहा है, 20 लीटर मिक्सचर था जिसमें से 3 यूनिट और 1 यूनिट, यानी टोटल अगर मैं बोलूं 3x प्लस में x इज इक्वल टू 4x और 20, तो x आ जाएगा हमारा 5, यानी 15 ये था और 5 ये था। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 5 लीटर निकल के आई, आंसर हमारा 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2009 ए स्कूल हैड 15,000 स्टूडेंट, 2009 में एक स्कूल में 1500 बच्चे थे, 2010 में 12% की ग्रोथ हुई, अब 2011 में 5% की ग्रोथ देखी गई। बेस्ड ऑन दिस फिगर हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्कूल एनरोल इन, अब हमें इस नंबर को देखते हुए ये बताना है कि भाई टोटल कितने बच्चे अब स्कूल में हो चुके हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। 1500 था, ठीक है, और 1500 पे पहले साल में कितनी हुई 112 है ना, 12% की ग्रोथ हुई तो 100 प्लस 12 तो 112, और 105 अपॉन में 100, सिंपल, 0 से 0 कटा, 5 3 जा 5, 20 जा 21 जा 5, 4 जा 4 से कट करेंगे तो 4 2 जा 8 और 32, 4 8 जा 32, आया आंसर हमारा 3 इंटू 28 इंटू में 21। अब 28 इंटू में 21 इंटू में 23, चलिए करते हैं 28 इंटू में 3, 8 3 जा
24 को 4 कैरी 2, 3 2 जा 6 7 8, 84 इंटू में 21। और अगर मैं 84 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई 21 करूं तो 84 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 16 7। टोटल आंसर हमारा होगा 1764 बच्चे अब स्कूल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C invested rupees 80,000, 40,000 and 80,000 respectively in a business. A, B और C ने किसी बिजनेस में 80,000, 40,000, 80,000 रुपए लगाए। A left after 6 month. अब A ने 6 महीने बाद छोड़ दिया। एंड टोटल प्रॉफिट 8 मंथ, और प्रॉफिट टोटल हुआ 8 महीनों का कितना 40,000 50 रुपए। देन द व्हाट ऑफ द बी का शेयर। अब हमें बी का शेयर बताना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी। ए ने कितने लगाए 80,000, बी ने कितने लगाए 40,000 और सी ने कितने लगाए 80,000। किस किस रेशियो पे? 6 महीने बाद छोड़ दिया तो 6 महीने का ही प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, और 8 महीने तक प्रॉफिट चला था, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं, 4 जीरो सबकी कटी और 8 8 8 भी हमारा कट गया, आया 6, आया हमारा 6 4 और 8। इसको कट किया तो आया 3 2 और 4। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हुआ 3x प्लस में 2x प्लस में 4x इज इक्वल टू में 40,050। तो 9x इज इक्वल टू में, तो x की वैल्यू आएगी हमारी 4 अपॉन में 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। x की वैल्यू हमारी आई 4450। हमें तो 2x की वैल्यू बतानी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 जा 0, 5 2 जा 10 की 0, कैरी 1, 5 4 2 जा 8 और एक 9 और 4 2 जा 8। आंसर हमारा 8900। नेक्स्ट क्वेश्चन, A shopkeeper earns a profit of 12% on selling a book 10% डिस्काउंट। यानी अगर 100 रुपए की एक किताब है तो 90 की उसने बेच दी, 10% उसका डिस्काउंट था, ठीक है। ऑन प्रिंटेड प्राइस द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस और MRP का हमें रेशियो बताना है। अब उसने 90 में किताब बेची, उसके बाद भी उसको 12% का प्रॉफिट हुआ है, यानी 112% की वैल्यू 90 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 90 अपॉन में 112। और 100% की वैल्यू यानी जो कॉस्ट प्राइस होगा हमारा वो होगा 112 इंटू में 100, ठीक है। और अगर हम इसको कट करें 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32 और आ जाएगा हमारा 25, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो आएगा हमारा 14 और 45। तो 45 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 14, ठीक है। और ये हमारा 100% की वैल्यू थी और हमें मार्क प्राइस और इसकी वैल्यू बतानी, तो हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू रख देंगे। MRP हमारा कितना है, MRP हमारा 100 था, ठीक है। और अगर 100 था तो 100 को हम यहाँ लेके जाएंगे और 100 को अगर हम यहाँ लेके जाएंगे तो 45 इंटू में 25 अपॉन में 14 इंटू में 100 हो जाएगा। और ये कट के 45 अपॉन में 14 4 जा 56। आंसर होगा हमारा 45 अपॉन में 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए on a certain sum for 15 month, 15 महीने पर 7.1/2% के रेट पे सिंपल इंटरेस्ट बना, उसमें से अगर 8 महीने का हम माइनस करेंगे 12%, 12.5% का, तो हमारा जो पैसा ब्याज बचेगा वो बचेगा 32.50, ठीक है। यानी अगर हम बोलें पहले तो हम 7/1/2 को लिखेंगे 15/2 क्योंकि 7 2 14 प्लस में 1 15, और 12/1/2 को लिखेंगे 25/2, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें बोला गया है P
आर टी अपॉन में 100 और पी क्या है हमारा, पी को हम एज इट इज 15/2 हमारा रेट और टाइम कितना है 15 मंथ के लिए, तो हम यहाँ 12 कर देंगे और अपॉन में 100 होता ही है। क्योंकि अगर हम ईयरली नापते तो हम यहाँ पे 12 नहीं करते, लेकिन अगर यहाँ मंथ है तो हमें 12 लिखना जरूरी है। माइनस में प्रिंसिपल इंटू में 25 अपॉन में 2 इंटू में 8/12 इंटू में 100 इज इक्वल टू किसके बराबर है 3250. अब इसको हम सोल्व करें और P 100 मल्टीप्लाई 12 और 2 हम बाहर ले लेते हैं, या 12 और 2 हम बाहर लेते हैं और यहाँ क्या बचेगा 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस में 25 मल्टीप्लाई 8 और 3250 और पॉइंट हटा लेते हैं हम 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे कि हमारा आया P 12 to the 24 15 और 15 225 माइनस में 25 8 the 200 इज इक्वल टू में 3250, ठीक है। और P अपॉन में 24 मल्टीप्लाई बाय 25 3250। अब 25 से हम 5 5 जा 5 6 जा 30 5 जा 0 5 130, तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 130 इंटू में 24 और प्रिंसिपल हमारा 130/24 और हम इसको कैलकुलेट करें तो आएगा 13 24 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 3 to the 6 और एक 7 और 24 2 और 11 और 3 और 0 3120 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी अ सम, यानी कितने सालों में 8000 एट 10% पर एनम, यानी 10% के हिसाब से कंपाउंडेड सेमी एनुअली बिकेम। यहाँ ये देखिए, ये कल की क्लास जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, फर्क बस इतना है कि यहाँ सेमी एनुअली दे रखा है, यानी 6 महीने की किस्त जाएगी। लेकिन अगर 6 महीने की किस्त जाती है वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो रेट जो है हमारा आधा हो जाता है। तो अब हमारा रेट कितना होगा 5%, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P 1 + R अपॉन में 100 अपॉन में N। अमाउंट हमारे यहाँ क्या है 9261, प्रिंसिपल हमारा क्या है 8000, 1 + 5 अपॉन में 100 अपॉन में N, ठीक है। अब इसको अगर हम एलसीएम ले तो 105 अपॉन में 100 अपॉन में N और ये 9261 अपॉन में, इसको कट करके ये बराबर आ जाएगा 21/20 अपॉन में N। और यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने कल बताया था, स्मार्टली वर्क करते हुए हम यहाँ सोल्व नहीं करेंगे। 8000 को हम 20 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो N की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, यानी किस्त हमारी 3 जाएंगी। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, किस्त हमारी 3 जाएंगी। कितने महीने की किस्त है 6 महीने की किस्त है, तो कितने साल में कवर होंगी, तो 1.5 साल में वो कवर हो जाएंगी। और अगर हम 1.5 को लिखें तो यह आ जाएगा 1/2 ईयर्स, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, कहना क्या चाहता है। अगर यहाँ पे N3 आ गया तो हम ये ऑप्शन में देखेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हमारा क्वेश्चन गलत आ रहा है। आंसर हमारा ठीक है, लेकिन उसने पूछा क्या है कि कितने टाइम में जाएंगे, तो 1.5 साल में जाएंगी। 1.5 साल में 3 किस्ती तो जाएंगी। आज हम एस्टेट के क्वेश्चन को स्किप करेंगे, क्योंकि एस्टेट के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर ही हर पेपर में आए हैं या यही रिपीट हुए हैं। तो हम या तो उन क्वेश्चनों को करेंगे आगे चल के कि जो थोड़े से डिफिकल्ट या दिमाग से स्लिप हो जाए, या फिर हम एस्टेट के नए क्वेश्चंस को ढूंढेंगे। बाकी आप धीरे धीरे हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, उन पे कमेंट कर रहे हैं। आपके फीडबैक के लिए थैंक यू।
और अगर वॉइस का कोई इशू है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर काम करेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।